नमस्कार दोस्तों। सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आपने शायद बजट के समय पर ये न्यूज सुनी होगी कि सरकार ने लोगों को जिनकी डेथ कोविड के कारण हो गई थी, यदि उनको कोई कंपनसेशन मिलता है एम्प्लॉयर से, यानी कि यदि वो नौकरी करते हैं तो उनका यदि एम्प्लॉयर, उनका मालिक यदि उनको कोई कंपनसेशन देता है या किसी और कारण से उन्हें कंपनसेशन मिलता है, तो उसे इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, छूट हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में एक नोटिफिकेशन सरकार ने अभी इशू की है। ये नोटिफिकेशन जो इशू हुई है वो हुई है आपकी 5 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त को नोटिफिकेशन आई है, जो नोटिफिकेशन मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ। और इसको पूरी नोटिफिकेशन को आप ध्यान से समझिएगा, ताकि यदि आपके आसपास में भी किसी व्यक्ति को कोई कंपनसेशन मिला है तो वह इस नोटिफिकेशन का फायदा उठाकर, इस प्रोसेस का फायदा उठा करके इनकम टैक्स को अपने बचा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन। ये है नोटिफिकेशन, बात कर रहा है फर्स्ट प्रोविजन ऑफ क्लॉज 10 ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 की। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंडीशंस दी हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby specify the following conditions, namely क्या क्या कंडीशंस है, पहले हम कंडीशन को देखते हैं कि भाई किस केस में हमें ये छूट मिल सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन है द डेथ ऑफ इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव और फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग क्लिनिकली डिटरमाइंड एज कोविड-19 केस फॉर विच एनी सम ऑफ मनी हैज बीन रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो यानी कि जो इंडिविजुअल जिसकी डेथ हुई है, वो जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था कोविड का उसके 6 महीने के अंदर, या फिर यदि उसको किसी और रीजन से क्लिनिकली उसको ये डिटरमाइन किया गया था कि भैया इसका कोविड-19 का ये केस है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसकी डेथ होनी चाहिए और उसके अगेंस्ट ही उसको पेमेंट मिला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भैया कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रखने होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने होंगे अपने पास में? द कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ द इंडिविजुअल और मेडिकल रिपोर्ट इफ क्लिनिकली डिटरमाइंड टू बी कोविड-19 पॉजिटिव थ्रू इन्वेस्टिगेशन इन एन हॉस्पिटल और इन इनपेशेंट फैसिलिटी बाय द ट्रीटमेंट फिजिशियन। यानी कि बेसिकली आपको कोविड-19 की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है आपके पास वो रिपोर्ट होनी चाहिए। और दूसरी ये मेडिकल रिपोर्ट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, और दूसरा है डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई चूंकि जो ये आपको छूट दी जा रही है वो कोविड के केस में ही दी जा रही है, तो आपके पास कोविड की रिपोर्ट भी होनी जरूरी है और दूसरी चीज ये भी है कि भैया डेथ का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अब इसके अलावा क्या कहा है सरकार ने कि भैया आपको ना कुछ ना इंफॉर्मेशन और शेयर करनी होगी, एक फॉर्म शेयर करना होगा। तो इन्होंने एक फॉर्म दिया है, फॉर्म ए। जी हाँ, ये फॉर्म ए उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने कहा भैया ये फॉर्म ए आपको फिल करके देना है। फॉर्म ए क्या कहता है, चलिए अब इस फॉर्म ए को समझते हैं। फॉर्म ए कहता है सबसे पहले आपको नेम, एड्रेस, पैन नंबर, रिलेशन ऑफ द रिसिपिएंट विद द डिसीज पर्सन, भैया आपका क्या रिलेशन है, डिटेल ऑफ डायग्नोसिस ऑफ बीइंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19, भाई किस डेट का हुआ, क्या रिपोर्ट थी, यानी जो रिपोर्ट हम ऊपर बात कर रहे थे उसकी डिटेल, डिटेल ऑफ डेथ, तो डेथ से रिलेटेड जो भी आपको डेथ सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट आपको इधर लगाना है। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट आपको किससे, जैसे एम्प्लॉयर से आपको कितनी मिली है या किसी और आदमी से आपको या किसी और पर्सन से, का मतलब कई बार गवर्नमेंट ने भी कुछ अगर कंपनसेशन दिया है या किसी और थर्ड अथॉरिटी ने कोई कंपनसेशन दिया है तो उसके केस में। नेम, एड्रेस एंड पैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ द डिसीज्ड, यानी जो एम्प्लॉयर है उसका पैन नंबर, प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, किस महीने में वो आपको अमाउंट मिली थी, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। साथ ही आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। जी हाँ, आपको कितना अमाउंट को रिसीव हुआ, अब आपको ये भी बताना है कि भाई मेरे को प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट, प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ अदर पर्सन, ये जो दूसरा पर्सन दे रहा है तो भाई उसका नेम एड्रेस, और अदर पर्सन से आपको कितना मिला है कंपनसेशन, और टोटल आपको कितना कंपनसेशन मिला है। तो बेसिकली आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको फाइल करनी है, डिक्लेरेशन देना है। और जब आप ये फॉर्म आप फाइल करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो आपको ये छूट मिल जाएगी। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये फॉर्म मुझे कब तक फाइल करना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्लियरली बताया गया द डिटेल ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन एनी फाइनेंशियल शैल बी फर्निश्ड इन फॉर्म ए टू द असेसिंग ऑफिसर विद इन 9 मंथ
फ्रॉम द एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर, और 31/12/2022 विच एवर इज लेटर। यानी कि आपको 31/12/2022 से पहले पहले, यानी कि सपोज आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको अगर मिला है तो उसके 9 महीने वो भी आपके 31/12 को खत्म होते हैं। लेकिन सपोज ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड है तो 9 मंथ ऑलरेडी खैर एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि आज नोटिफिकेशन निकला है, तो अभी आपके पास टाइम है 31 दिसंबर 2022 तक का। तो आपको ये फॉर्म आपको 31 दिसंबर 2022 तक फाइल करना है। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।